एक ऋषिकेश गांव था। उस गांव में एक सबसे बड़ा अमीर इंसान रहता था। उसका नाम राजवंश था। वह एक कुत्ते को पालता था। राजवंश उस कुत्ते को अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता था। सब गांव वाले ये मिसाल भी दिया करते थे कि अगर किसी जानवर से प्यार करना हो तो इस राजवंश से सीखे। राजवंश जहाँ भी जाता था वो उसे साथ ले जाता था। ऐसे ही एक दिन किसी काम से राजवंश को गांव के बाहर जाना पड़ा। रास्ते में एक समंदर था, इसलिए वो एक नाव में बैठकर जाने लगे। उस नाव में और भी बहुत लोग थे। राजवंश और उसका प्यारा सा कुत्ता उस नाव में बैठकर जाने लगे। उस कुत्ते का उस नाव में पहला सफर था। उस कुत्ता खुशी खुशी से इधर उधर कूदना शुरू किया। वो कुत्ता बहुत देर तक ऐसे ही करता रहा। उस नाव में बैठे हुए लोग को उस कुत्ते की उछल कूद से डर रहे थे कि कहीं वो नाव डूब न जाए। उस नाव में बैठे हुए लोग सोच रहे थे कि काश ये बादशाह राजवंशी इस बात को समझ जाए कि इस कुत्ते की वजह से हम सब मुश्किल में ना पड़ जाए। राजवंश शुरू में कुत्ते को देखकर बहुत खुश हो रहा था, लेकिन थोड़े ही देर बाद राजवंश को भी डर लगने लगा कि कहीं ये नाव पलट ना जाए और कहीं डूब ना जाए। लेकिन राजवंश जी वो इस बात को बोल नहीं सकते थे, क्योंकि वो उस कुत्ते से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही थोड़ी देर के बाद उस नाव में बैठे हुए एक आदमी राजवंश जी के पास आया और कहने लगा कि राजवंश जी, हमें कुछ ना कुछ करना ही होगा। मैं जानता हूँ कि यह आपका सबसे प्यारा कुत्ता है, लेकिन इसकी वजह से हम सबकी जान खतरे में हो सकती है। ये नाव पलट जाएगी और हम डूब जाएंगे। ठीक है, आपको जो करना है वो करिए, मैं आपको इसकी इजाज़त देता हूँ। वो आदमी और उसके साथी मिलकर उस कुत्ते को पकड़ा और समंदर में फेंक दिया। फेंकते ही कुत्ते ने तड़पते हुए उस नाव को पकड़ लिया। थोड़ी देर तक वो कुत्ता ऐसे ही उस नाव को पकड़ा हुआ था। वो आदमी वो तड़पते हुए कुत्ते को देखकर सोचा कि चलो इस कुत्ते को वापस ऊपर ले लेते हैं। वो एक कहकर वो उस कुत्ते को ऊपर उठाते हैं और नाव में बिठा देते हैं। राजवंश जी का उस प्यारा सा कुत्ता थोड़ी देर पहले जो उछल कूद कर रहा था वो चुपचाप से एक जगह बैठ गया। राजवंश जी इस कुत्ते को देखकर बहुत हैरान रह गए और उन्होंने उस आदमी से पूछा कि ये अचानक से ऐसा क्यों चुप हो गया? इससे पहले तो उछल कूद कर रहा था, अब क्या हो गया? इतनी खामोशी से एक जगह बिल्ली की तरह बैठ गया है। राजवंश जी, ये तो मामूली सी बात है। जिंदगी में जब तक खुद पर कोई परेशानी नहीं आती तब तक हमें दूसरों की परेशानी समझ में नहीं आती। जब खुद की जान पर आती है तो तब पता चलता है कि दूसरों किस हाल से गुजर रहे हैं। सामने वाले की ज़िंदगी में क्या चल रहा है हमें कुछ भी नहीं जानते। दूसरों पर कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन जब खुद पर आती है तब पता चलता है कि दूसरों का दर्द क्या होता है। हाय दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई है तो एक लाइक करो और ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो।